क्वेश्चन कह रहा है कि यदि C1 संधारित्र है, संधारित्र की धारिता दिया है C1 2 माइक्रोफैरड, C2 3 माइक्रोफैरड। कह रहा है इनको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता कितनी होगी। तो सिंपल है कि श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है वो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। फार्मूला याद रखना है कि श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इसमें वैल्यू को रखते हैं 1/C1 कितना दे रखा है 2 माइक्रोफैरड, C2 दे रखा है 3 माइक्रोफैरड। इसको हल करेंगे तो 1/C बराबर 3 2 कितना हो जाएगा 5/6। तो C बराबर कितना आ जाएगा 6/5 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 माइक्रोफैरड, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो देखते हैं ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे ऐसे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.2 माइक्रोफैरड। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, संधारित्र में ऊर्जा घनत्व का फार्मूला कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। पहला दिया है U बराबर ½ ε0 E²। दूसरा दिया है 1/2 ε0 2E, बिल्कुल गलत है। ये है U बराबर ½ E², ये भी बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत ही है। तो ऊर्जा घनत्व का फार्मूला होता है U बराबर ½ ε0 E² होता है। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ए। क्या होता है U बराबर 1/2 ε0 E²। ये ऊर्जा घनत्व का क्या होता है, व्यंजक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन ये रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एयरफोर्स में पूछा गया है और हमेशा पूछा ही जाता है, इसको बहुत पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 1 फैरड कितने ESU या स्टेट फैरड के बराबर होता है। 1 फैरड में कितने स्टेट फैरड होते हैं, तो आपको हम बताते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि एक स्टेट फैरड में, एक स्टेट फैरड बराबर आपका होता है 1.11 गुणा 10⁻⁻12 फैरड होता है। ये याद रखना है। एक स्टेट फैरड में कितने फैरड होते हैं, 1.11 गुणा 10⁻12 फैरड होते हैं। तो एक फैरड में कितने स्टेट फैरड होंगे, और यही क्वेश्चन पूछा है कि एक फैरड में कितने स्टेट फैरड होगा। तो एक फैरड बराबर लिखेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, तो 1/1.11 गुणा 10⁻12 स्टेट फैरड, स्टेट फैरड। ये अब इसको हल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो एक फैरड बराबर आ जाएगा आपका लगभग में 8.99 गुणा 10⁻11 स्टेट फैरड, स्टेट फैरड ये आ जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 10⁻11 स्टेट फैरड, स्टेट फैरड। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 गुणा 10⁻11। तो एक फैरड में कितने स्टेट फैरड होते हैं, 9 गुणा 10⁻11 स्टेट फैरड होते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। 9 गुणा 10⁻11 ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन आपका ए क्या है, करेक्ट आंसर है। एक स्टेट फैरड में 1.11 गुणा 10⁻12 फैरड होता है, और एक फैरड में कितने स्टेट फैरड होता है, 9 गुणा 10⁻11 होता है। करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ये 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक की धारिता का व्यंजक क्या है। किसी चालक की धारिता का व्यंजक।
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी चालक की धारिता का व्यंजक क्या है। तो चालक की धारिता का फार्मूला सिंपल, C बराबर क्या होता है, Q/V, ये होता है। किसी चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q/V। तो ऑप्शन इसमें C बराबर Q/V पहला करेक्ट आंसर है, C बराबर Q/E। क्योंकि चालक को हम जब आवेश देते हैं तो उसका विभव क्या होता है, बढ़ता है। अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक जुड़ जाएगा इंटू V, नीचे लाएंगे तो Q/V, इस नियतांक को ही क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो चालक की धारिता का सूत्र C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम वोल्ट, या इसी को क्या कहते हैं, फैरड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैरड कहते हैं। तो चालक की धारिता का व्यंजक का फार्मूला क्या होता है, C बराबर Q/V होता है, सिंपल है। आगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, समांतर प्लेट संधारित्र यही तो होता है, एक प्लस आवेश की प्लेट और दूसरी माइनस आवेश की प्लेट, दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, D होती है। और एक प्लेट कहाँ से जुड़ी होती है, पृथ्वी से। तो ये समायोजन क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र। और इसकी धारिता का व्यंजक पढ़ते हैं, क्या आता है, C बराबर A/0 K/D, ये व्यंजक होता है, फार्मूला होता है। A क्या है, इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है। क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच भरे माध्यम का परावर्तांक है। और D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तो ऑप्शन आपका देखते हैं कौन सही है, A/0 K/D, K नहीं है कोई बात नहीं, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, C बराबर A/0 K/D। वायु या निर्वात के लिए प्लेटों के बीच अगर वायु है तो K की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो A ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।